सो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आर जो है सेट आर क्या है, रियल नंबर का है और ए बी क्या दे रखा है, रिलेशन दिया है कि ए बी जो है सच दैट ए है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा रिलेशन दे रखा है। इसे हमें शो करना है कि क्या ये ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो रिफ्लेक्सिव को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है, ठीक है, लाइक लास्ट क्लास में हमने देखा है, तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं कि क्या होना चाहिए, एक्स एक्स। ओके, एक्स की जगह में हमें यहाँ पे क्या रखना है, किससे बिलोंग करता है एक्स, तो एक्स जो रियल नंबर है। ओके, एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, ये हमारा बी को उल्टा करके जो लिखते हैं वो क्या है, पता है ना। ठीक है, वो फॉर ऑल। ओके, तो रियल नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या है, 0 1 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, -1 हो गया या -2 हो गया, इधर भी हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। और इसमें जितने भी डेसिमल्स आते हैं नॉर्मल, ओके, यानी कि फ्रैक्शंस, ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सभी नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए एक्स की जगह में हम 1/2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 1/2 को, ठीक है, 1 जो है वो क्या आर से बिलोंग करेगा, तो हम लोग रिलेशन इसका चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, चलिए इस पेज में देखते हैं। तो 1/2 जो है, ठीक है, 1/2 ए और बी का स्क्वायर होना चाहिए, रिलेशन हमको दे रखा है। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिए, बी भी हमारा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या है, क्या ये लेस देन है, तो 1/2 तो यहाँ बड़ा हो जाता है। ठीक है, और 1/4, तो 1/4 जो है वो सारी क्या है, लेस देन तो नहीं है 1/4 से, 1/2 तो हमारा बड़ा है। ठीक है, तो 1 2 और 1 2 क्या बिलोंग करेगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह का वैल्यू को हम लोग देख लेंगे क्या कि जो रिलेशन दे रहा है उससे हमारा रिलेट कर रहा है या नहीं। ओके, तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो इसमें क्या है हमारा, इसके लिए कंडीशन हमारा होता है कि एक्स वाई अगर बिलोंग करेगा आर से, देन वाई एक्स को भी बिलोंग करना होता है आर से। ओके, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से चेक करेंगे वैल्यूज़ को रख के। तो सपोज कर लेते हैं एक्स हमारा 1 है और वाई हमारा 4 है। ठीक है, रियल नंबर है ये भी। ठीक है, तो क्या होगा, 1 और 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, सॉरी हमने 8 लिखा है लेकिन 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ओके, तो 1 इससे क्या है, लेस देन तो है। ठीक है, 1 लेस देन है, बट अगर इसे हम लोग रिवर्स करते हैं यानी 4 और 1 को रखते हैं, तो 1 जो है का 1 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा 1 का स्क्वायर, तो 4 क्या लेस देन है, नहीं, तो ये तो रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, here 1 4 belongs to R। ठीक है, but 4 1 does not belongs to R। okay, 4 1 not belongs to R for every x y belongs to R। ठीक है, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, सो R क्या हो जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ओके, ट्रांजिटिव, सो ये क्या कहता है ये, तो इसके लिए हमारा क्या है कि एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे। चलिए, तो अनदर पेज में हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे। ओके, तो चलिए लेकर देखते हैं। तो एक्स की जगह में आप 3 कर लीजिए, वाई को 2 रखते हैं और जेड को 1.5 रखेंगे। यहाँ पे हमने वाई लिखा है बट जेड, ओके, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेट कर रहा है। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
3 को ऐसे रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है, ठीक है। तो क्या 16 3 से 16 का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर किए तो 16, ठीक है। सॉरी y 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये भी क्या है, लेस देन 3 है, ठीक है। फिर 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, वो भी 2 से 2 लेस देन है उससे, ठीक है। लेकिन 3 और 2.25 को अगर रखते हैं, मतलब x और z का, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 2 बिलोंग करेगा R से, एंड 2 और 1.5 भी बिलोंग करेगा R से, बट 3 एंड 1.2 जो है वो क्या नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू R। इसे आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें यही शो करना था ना, सॉरी। सो हम क्या लिखेंगे एंड में, हैंस R is not neither, sorry, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। थैंक यू। आपको अगर मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।